बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है? इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट क्या होता है? मैटर, जितने भी मैटर है वो एलिमेंट से मिलके बने हुए। तो हमने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? अरेंज। तो जिसने उसको अरेंज किया हुआ है उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। एक टेबल है, उस टेबल में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। किसको अरेंज किया हुआ है? तो हमने इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है और हमारे पास उसमें एलिमेंट्स है 118। कितने हैं? तो 118 वाला हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो एक ही दिन में नहीं बना। इससे पहले और लोगों ने भी पीरियोडिक टेबल बनाए। आस्ता 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 वक्त गुजरता गया और आज हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट है? 118। स्टार्टिंग में 118 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। अब देखो, स्टार्टिंग में इन साइंटिस्ट ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, उस वक्त तक 118 हमारे पास नहीं थे। तो जितने थे उतनों को अरेंज कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता और डिस्कवर होते गए, उनको अरेंज किया। आहिस्ता आहिस्ता होते 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 आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स है जिसको हमने अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल में। तो इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनका नाम था डोब्राइनर। क्या नाम था? जो डोब्राइनर थे, इन्होंने एलिमेंट्स को सबसे पहले अरेंज किया। इन्होंने अरेंज क्या किया? इनके अरेंजमेंट को कहा जाता है ट्राइएड। क्या कहा जाता है? इस ट्राइएड का मतलब होता है 3। क्या होता है? इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया 3-3 के ग्रुप में। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये 3 एलिमेंट है और 3 को हम क्या कहते हैं? ट्राइएड। यहाँ पे देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 3 है, इसको हम कहते हैं ट्राइएड। 3 है तो डोब्राइनर ट्राइएड। इसमें इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने ये कहा कि ऊपर वाला एलिमेंट, ये इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है, और नीचे वाला एलिमेंट ये इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज निकाले ना तो हमारे पास बीच वाले का एटॉमिक मास निकल के आएगा। फिर से देखो, इन्होंने क्या बोला था? ऊपर वाला और नीचे वाले का हम क्या निकाले? एवरेज निकाले। एवरेज निकाले तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? बीच वाले का एटॉमिक मास। अब एवरेज का मतलब क्या होता है? आपको जब भी किसी दो चीजों का एवरेज निकालना हो ना, दो चीजों का, और फर्स्ट करो मैं बोलूं ए और बी का एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले ए और बी को प्लस करेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ये किसका फॉर्मूला है? एवरेज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? तो यहां पर भी हम इन दोनों का क्या निकाल रहे हैं? एवरेज। तो हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे वाले को पहले हम क्या करेंगे? प्लस। हम सबको एक दिन जाने, हम सबको जाने, बस छोड़ दे। अच्छा, एवरेज का फॉर्मूला है कि हमारे पास दो चीजों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर हमने इन दोनों का एवरेज निकालना है। इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे ना तो उसका एवरेज आएगा 23। कितना आएगा? और 23 यहाँ बीच वाले का एटॉमिक मास है ऑलरेडी। यहाँ पर इन दोनों का एवरेज निकाला, इसको 2 से डिवाइड किया तो तकरीबन 81 आएगा। 81 और 80 एक बराबर ही, एक का फर्क आ रहा है। तो मीन्स क्या? इन्होंने क्या कहा? ऊपर और नीचे वाले का हम क्या निकालेंगे? एवरेज। हमारे पास बीच वाले का एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। इन्होंने अपने उस वक्त में ये अरेंजमेंट की थी। आज हम लोग ये अप्लाई नहीं करते, आज हम लोग इस वाले को यूज करते हैं। अच्छा देखो, उन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कहा था इन ट्राइएड, ये जो 3 है ना, इसको कहते हैं ट्राइएड। इन ट्राइएड एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मिडल होता है बीच वाला, इन ट्राइएड एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो क्या होता है? एवरेज होता है वो अदर 2 एलिमेंट, दूसरे 2 एलिमेंट्स का क्या होता है? एवरेज। यहां पर मैंने आपको इस तरह से बताया, ऊपर लाइन में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जो डोब्राइनर का ट्राइएड है ना, 3-3 अरेंज किए हुए, ऊपर और नीचे वाले का एवरेज निकालो तो बीच वाले का हमारे पास क्या निकल के आएगा? एटॉमिक मास। इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये तो उन्होंने वैसे ही बताया था कि मैंने इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि इन दोनों का एवरेज निकालने पर बीच वाले का एटॉमिक मास निकल के आ रहा था। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा डोब्राइनर ट्राइएड। डोब्राइनर ने अपने ट्राइएड में ये कहा था कि 3-3 एलिमेंट्स को अरेंज किया, ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स का एवरेज निकाले तो क्या निकल के आएगा? बीच वाले का एटॉमिक मास निकल के आएगा। जैसे पहला वाला ट्राइएड हमारे पास लिथियम,
सोडियम पोटाशियम। लिथियम और पोटाशियम को हम ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, आंसर जो आएगा वो बीच वाले का होगा। इसी तरह हमारे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन दोनों का एवरेज निकालें तो आंसर हमारे पास बीच वाले के बराबर ही आएगा। तो ये था हमारे पास सबसे पहली अरेंजमेंट, डॉबराइनर ट्राइएड।